सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल शाम एक किसान नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, श्याम एक किसान हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने जाड़े की एक शाम का एक किसान के रूप में सुंदर चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले शाम एक किसान नामक कविता का सार अथवा सारांश जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। प्यारे बच्चों, यह था शाम एक किसान कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, पाठ, निबंध आदि का सार अथवा सारांश यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए तो हम उस कविता, पाठ, लेख, निबंध आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए किसी भी पाठ, कविता, लेख, निबंध आदि के सार अथवा सारांश को समझना अति अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, आइए अब शाम एक किसान कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। प्यारे बच्चों, पहली एकरूपता है आकाश का साफा, दूसरी एकरूपता है सूरज की चिलम, तीसरी एकरूपता है नदी चादर सी, चौथी एकरूपता है भेड़ों के गल्ले सा, 5वीं एकरूपता है जंगल की अंगीठी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई। उत्तर देखिए। सर्दियों की ऋतु में दिन छोटे होते हैं,
शाम की गोधूली बेला के तुरंत बाद ही शाम की बेला या समय शुरू हो जाता है। इस समय सूर्य लगभग 5:30 बजे तक अस्त हो जाता है या डूब जाता है। प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न में से ख प्रश्न देखिए, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? 5:30 बजे शाम को छत पर चढ़कर सूरज डूबने में अधिकतम 10 मिनट ही लेता है। शाम 5:40 तक सूरज पूरी तरह पश्चिम छोर में जाकर छिप जाता है। इसी का तीसरा प्रश्न देखिए, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? अर्थात जाड़े की शाम को जब सूर्य छिप जाता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? प्यारे बच्चों, अस्त होते हुए सूरज की रोशनी धीमी होने लगती है, उसकी किरणों से तेज समाप्त हो जाता है। सूरज को देखते हुए आँखों को कोई कष्ट नहीं होता है। नीले आकाश में तैरते सफ़ेद बादल कालिमा में बदलने लगते हैं। सूरज की लाल किरणों से आसमान का पश्चिम छोर लालिमा से भर जाता है। प्यारे बच्चों, अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 देखिए। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील। प्यारे बच्चों, इन पक्षियों की बोलियों को देखकर लगता है कबूतर जब बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे प्रियजनों का संदेश लाया है। कौवा जब बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे भोजन मिलने की सूचना देता है। मैना जब बोलती है तो लगता है गाना सुनाती है। तोता जब बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे प्रभु भक्ति का संदेश देता है। चील जब बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे दुश्मनों की सूचना देता है। हंस जब बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे जीवन में श्रेष्ठतम कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्यारे बच्चों, यह थे शाम एक किसान नामक कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, शाम एक किसान नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।